संयोग ही कहिए कि बीती रात पूर्व सीएम चंपाई सोरेन के बीजेपी ज्वाइन करने की एक तरफ डेट कंफर्म हुई, तो वहीं दूसरी तरफ बीती रात ही संथाल के इलाकों में भूकंप से धरती ही थर्रा गई। कोल्हान में भूकंप तो नहीं आया, पर राजनीतिज्ञों का कहना है कि चंपाई इफेक्ट का ठीक ठाक असर कोल्हान में भी महसूस हुआ है। चंपाई सोरेन 30 अगस्त को बीजेपी में आधिकारिक तौर पर शामिल होने जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी में उनके शामिल होने के ठीक 3 दिन पहले यानी आज राजधानी रांची में चर्चा सरेआम हो गई कि क्या चंपाई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा में होकर भी भारतीय जनता पार्टी के ही मुख्यमंत्री थे। क्या पिछले 6 महीने से चंपाई सोरेन झारखंड की सियासी पिच पर हेमंत की टीम में होकर भी बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे थे? क्या चंपाई सोरेन झारखंड में बीजेपी के ऑपरेशन लोटस के मुख्य सिपह सलार थे? क्या हरे के दिखावे में चंपाई सोरेन हकीकत में भगवा चोला ओढ़े हुए थे? क्या चंपाई सोरेन बीजेपी के साथ मिलकर हेमंत सोरेन का किला ढहाने की साजिश में शामिल थे? क्या चंपाई सोरेन का इमोशनल मैच दिखावा था? झारखंड की सियासत में इस नई उथल पुथल के पीछे बीजेपी के सह चुनाव प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा का एक बयान है। आखिर हेमंता बिस्वा शर्मा ने ऐसा क्या कह दिया कि झारखंड की राजनीति ही मानो हिल गई? हेमंता के इस नए बयान में ऐसा क्या है कि कोल्हान टाइगर की विश्वसनीयता ही संदेह के घेरे में आ गई है? हेमंता बिस्वा शर्मा के नए बयान में क्या बीजेपी के मास्टर स्ट्रोक की पूरी कहानी छिपी है? दरअसल कल हेमंता बिस्वा शर्मा रांची के सांसद और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ से मुलाकात करने उनके आवास पर गए थे। मुलाकात के बाद मीडिया से मुखातिब हेमंता बिस्वा शर्मा ने चंपाई सोरेन के सवाल पर कहा कि मैं पिछले 6 महीने से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से चंपाई सोरेन के संपर्क में, हमारी बातचीत होती रहती। हमने पहले कभी राजनीति के विषय पर बातचीत तो नहीं की, लेकिन अब मौजूदा परिस्थितियों में राजनीति पर बातचीत की संभावनाएं भी हैं। हो सकता है कि अब चंपाई सोरेन से सियासत पर भी बातचीत होगी। चंपाई सोरेन वरीय नेता हैं, आंदोलनकारी हैं, उनका सम्मान है। यदि वह भाजपा में शामिल होना चाहते हैं तो सारे दरवाजे खुले हैं। बाकी मैं उन पर कुछ ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। यह पूरा का पूरा बयान झारखंड चुनाव सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा का है, जो कल उन्होंने दिया। दिलचस्प तो यह भी है कि इसी दौरान हेमंता बिस्वा शर्मा ने प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी बीजेपी ज्वाइन करने का ऑफर दे डाला। अब बड़ा सवाल यही कि क्या वाकई चंपाई सोरेन और बीजेपी के बीच उस समय से ही खिचड़ी पक रही थी जब हेमंत सोरेन कथित जमीन घोटाले केस में जेल में सलाखों के पीछे थे? गौरतलब है कि हेमंता बिस्वा शर्मा का यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया जबकि चंपाई सोरेन दूसरी बार दिल्ली प्रवास पर गए और अब तो वे खैर 30 अगस्त को भाजपा में शामिल भी हो रहे हैं। अभी चंपाई सोरेन दिल्ली में है, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में। कल देर रात गृह मंत्री अमित शाह से चंपाई सोरेन और उनके बेटे बाबूलाल सोरेन की मुलाकात के बाद उनके बीजेपी जाने के कयास पर आखिरकार विराम लग गया। चंपाई सोरेन रविवार देर शाम ही वाया कोलकाता दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। इसके पहले उन्होंने अपने विधानसभा सरायकेला में लोगों से मुलाकात की, एक तरह से ताकत और समर्थन दिखाने का भरसक प्रयास किया। बताया जा रहा है कि चंपाई सोरेन के साथ उनके दोनों बेटे बाबूलाल सोरेन और वकील सोरेन भी दिल्ली उनके साथ ही गए थे। साथ में सलाहकार चंचल गोस्वामी भी। मीडिया रिपोर्ट्स कल सुबह से ही यह दावा करती रही कि दिल्ली में चंपाई सोरेन की केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात हो सकती है। अंततः हुआ भी वही। एक तरफ चंपाई दिल्ली पहुंच चुके थे, तो दूसरी तरफ हेमंता रांची में ही शाम तक यह बयान दे रहे थे कि वह 6 महीने से चंपाई सोरेन के संपर्क में थे। यह बयान कई सवाल छोड़ जाता है। मीडिया से लेकर चाय की टपरी में हो रही चर्चा तक में इसके कई मायने और संदर्भ निकाले जा रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या फिर चंपाई का भावुक होना महज ढकोसला था? झामुमो में अपमान की बातें महज गप्पे थी? क्या वाकई स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के चंपाई सोरेन की नीयत पर सवाल जायज थे? दरअसल 17-18 अगस्त को चंपाई सोरेन दिल्ली गए थे। पहले तो कहा कि बेटी से मिलने आया, बाद में कहा कि चश्मा बनवाने गया, लेकिन उसी शाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 2 पन्नों का भावुक पोस्ट लिख डाला। कहा कि बतौर मुख्यमंत्री फैसले लेने नहीं दिए गए। हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आने के बाद बतौर सीएम सरकारी कार्यक्रमों में भाग लेने से रोक दिया गया। 3 जुलाई को मुख्यमंत्री आवास में विधायक दल की मीटिंग बुलाई गई, जिसका एजेंडा सीएम को ही नहीं बताया। बीच मीटिंग में अचानक इस्तीफा मांग लिया।
ये सब कुछ बहुत अपमानजनक था। उसी मीटिंग में कहा था कि आज से ही मेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होगा, और ये कहने वाले थे खुद चंपाई सोरेन। कहे तो ये भी कि मैं आंसू पी कर रह गया, लेकिन अब मेरे पास 3 विकल्प हैं: नया सहयोगी, नया संगठन या फिर संन्यास। चंपाई के इस ट्वीट के बाद बन्ना गुप्ता ने उन पर कई गंभीर आरोप लगाए, बीजेपी से साठगांठ का भी आरोप लगाया। अब हेमंता के बयान ने खलबली मचा दी है। वैसे क्या वाकई हेमंता बिस्व शर्मा के बयान से चंपाई को संदेह की निगाह से देखा जाना चाहिए? राजनेताओं के बयान का संदर्भ होता है। यह भी सही है कि लोग एक बयान के 100 संदर्भ निकाल सकते हैं। हेमंता बिस्व शर्मा ने कहा कि वह चंपाई सोरेन के साथ पिछले 6 माह से प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क में बातचीत होती थी, लेकिन कभी इसका विषय राजनीति यानी पॉलिटिकल नहीं रहा, एजेंडा पॉलिटिकल नहीं रहा। हेमंता बिस्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं और चंपाई तक झारखंड के मुख्यमंत्री थे। हेमंता बिस्व शर्मा लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक लगातार झारखंड का दौरा कर रहे हैं। हेमंता ने कहा कि अब मौजूदा परिस्थितियों में चंपाई सोरेन के साथ राजनीति पर बातचीत की गुंजाइश है। अब आप ही देख लीजिए ना, हेमंता और चंपाई के बीच बातचीत की गुंजाइश ऐसी निकली कि जब चंपाई दिल्ली में अमित शाह से देर रात मुलाकात कर रहे थे, तब उसी वक्त हेमंता भी रांची से दिल्ली पहुंचकर उस मुलाकात की अहम कड़ी साबित हो रहे थे, यानी उसी मुलाकात में साथ बैठे थे। हेमंता शुरू से ही बीजेपी में चंपाई सोरेन के स्वागत की बात भी कर रहे थे। हालांकि 3 जुलाई के बाद से ही शिवराज सिंह चौहान और हेमंता बिस्व शर्मा सहित झारखंड बीजेपी के बाबूलाल मरांडी और अमर बावरी भी चंपाई सोरेन से सहानुभूति जताते हुए उनकी तारीफों के पुल बांधते हुए नजर आए। सियासत में कोई बात यूं ही नहीं होती। हेमंता ने ताजा बात के संदर्भ में कही कि मैं चंपाई सोरेन से बीते कई महीनों से संपर्क में था। यह झामुमो के अंदर भी बेचैनी पैदा कर रहा है यह बयान। चंपाई किस मंशा से बार बार दिल्ली जाते, झामुमो क्यों चंपाई के सवाल पर खामोश हो जाती है? कई सवाल हैं, कई संदर्भ हैं। समझदार आप भी हैं, हमने तथ्य रख दिए हैं। राय बनाना या अंदाजा लगाना आप दर्शकों पर छोड़ता हूं। बाकी तो अपडेट यही है कि चंपाई सोरेन अब कोलकाता नहीं जाकर सीधा रांची टू दिल्ली और दिल्ली टू रांची फ्लाई करेंगे। दूसरा अपडेट यही कि 28 अगस्त को झामुमो और मंत्री पद से इस्तीफा देंगे और फिर 30 अगस्त को आधिकारिक तौर पर भाजपाई हो जाएंगे चंपाई सोरेन। शुक्रिया।